वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी पटवारी से संबंधित जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और वो सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और जो पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में और जो आगे जो संभावना है ना, वो टॉपिक्स को मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने कवर किया था। अगर जिस किसी ने पहले वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले लेक्चर देख रहे हो तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ओवरऑल हमको जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स को डील करना है। तो मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो है प्रत्येक टॉपिक्स को लिखा है जिस टॉपिक्स के बारे में हमको जो है तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। तो उसी से संबंधित आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लेक्चर होगा हमारा आज का, वो इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, इंग्लिश। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रत्येक सब्जेक्ट्स है, सभी के सभी सब्जेक्ट्स में जो 25 मार्क्स होंगे, ठीक है, सभी सेक्शन से 25 नंबर जो है पूछे जाएंगे और सभी के सभी 25 अंक के होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ देखिए तो इंग्लिश भी जो है वो 25 नंबर का होगा और 25 ही क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम 25 में से मैक्सिमम जो है 22 से 23 क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट करके आए, ठीक है। अगर एक दो किसी गलत हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन 22 से 23, ठीक है, एवरेज ये हमारा टारगेट रहेगा कि हमको इतने नंबर्स जो हैं अपने लाने हैं, काहे में, इंग्लिश में लाने हैं, ठीक है। तो उतने नंबर हमारे आने चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, लेवल क्या रहेगा इंग्लिश का। देखो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, लेवल क्या रहेगा, ठीक है, कई लोगों के माइंड में रहता है। तो लेवल की जैसे अगर हम बात करें तो जो SI लेवल, जैसे आपने देखा होगा MPSI का जो लेवल है इंग्लिश का जो पूछने का, ठीक है, तो लगभग उसी तरीके का रहेगा, ठीक है। और वो ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस में लेके नहीं जाता उसको, मतलब मध्य में रखता है। सामान्य सी चीज़ें पूछी जाती है उसमें, ठीक है, नॉर्मल से चीज़ें पूछी जाती है, सॉरी, ठीक है। तो ज़्यादा हाई लेके नहीं जाता उसको, एकदम नॉर्मल से ही रखता है, नॉर्मल से चीज़ें पूछता है उसको। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारी प्रिपरेशन है उसको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे इंग्लिश का, और इंग्लिश में हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल सामान्य सी बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। सामान्य सी बातों का मतलब कि अभी जो 2-3 दिन जो क्लास चलेंगे हमारी, बिल्कुल एकदम इंग्लिश में एक जो होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच को, मतलब एक ओवरव्यू ले लेंगे हम पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेंगे हम, है ना। हम उसमें ज़्यादा अंदर डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 से 3 दिन चलेगी ऐसी क्लास, ठीक है। ओवरव्यू ले लेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा। एक देखो क्या होता है कि हमको जब कोई चीज़ नई चीज़ पढ़नी होती है ना, और एकदम से हम पहले पन्ने से शुरू करते हैं उसको, तो चीज़ें हमको जो है एकदम से हमारे माइंड में नहीं जाती। लेकिन अगर हम उस पन्ने में देख लेते हैं ना कि अच्छा हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हमको पता चल जाता है क्या क्या पढ़ना है। तो उस हिसाब से हमारे माइंड में ना एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि यार हमको ये पढ़ना है आगे आगे जाके, तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है ना। तो इंटरेस्ट के साथ में आपको पढ़ना है, बोर नहीं होना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 2 से 3 दिन के जो क्लासेस होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, और उस ओवरव्यू लेने के बाद में हमको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ों को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे जो है बेसिक ग्रामर्स की बात करेंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक ग्रामर। अब बेसिक ग्रामर्स में जैसे क्या पढ़ेंगे हम, जैसे आज जो हम पढ़ेंगे जैसे कि वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो अब जैसे मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट क्या है ना, भाषा है हमारी, ठीक है, इंग्लिश। तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है जो अपने आप में एक सेंस रखती हो, एक मतलब रखती हो, उसका सेंस हो। तो आप कहोगे वो जो छोटी से छोटी यूनिट है वो क्या है, अपनी वर्ड है, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्मॉलेस्ट यूनिट, तो क्या है, वर्ड है। अब देखो वर्ड किससे मिलके बनते हैं, वर्ड जो है वो लेटर से मिलके बनते हैं। लेटर्स जैसे कि हमने देखा ABCD, है ना, इन्हें क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। तो इन लेटर से मिलकर के जो है वो वर्ड बनते हैं हमारे। अब वर्ड भी अपने आप में एक वर्ड है। कैसे, जैसे देखो वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी शब्द हो गया,
कोई भी शब्द जैसे कि आप या तो किसी का नाम ले लो, है ना, किसी जगह का नाम ले लो कुछ भी नाम ले लो, जिसका अगर एक प्रॉपर मतलब है ना, जिसका मीनिंग है, मतलब वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, है ना। ताजमहल मैंने बोला, ताजमहल आप सभी को पता है क्या है, मतलब है ना उसका, ठीक है। अगर मैं बोलता ऑलवेज, बोलता हूँ मैं ऑलवेज, इसका एक मतलब है ना। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं अलग अलग, उनका एक मतलब होता है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, वर्ड कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, वर्ड कहते हैं। अब दूसरी जो यूनिट होती है, इससे बड़ी यूनिट, मतलब वर्ड से थोड़ी सी बड़ी यूनिट, उसे क्या कहते हैं, हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एक ये वाली यूनिट हो गई, दूसरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब ये फ्रेजेस क्या होते हैं, अब देखो जो वर्ड है ना, ये मिलते हैं आपस में, 2-3 वर्ड आपस में मिलते हैं और एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अब जैसे फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, ठीक है, उनसे मिल करके, मतलब अगर हम एक सिंपल बात करें, फ्रेज क्या होते हैं, तो कुछ नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना। 2-3 जो है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी, मतलब मान लो, है ना, एक जैसे इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और इसमें वर्ब होगा, तो इनके साथ में जो है ये जो बनते हैं जो सेंटेंस, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। और फिर इससे एक और बड़ी यूनिट होती है, जिसे क्लॉज कहते हैं। अभी क्लॉज क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये भी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दोनों में अंतर क्या है, देखो इसमें क्या है, ये जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर के बनता है। सबसे पहली बात, जो फ्रेजेस होते हैं उस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उनसे मिलकर बनते हैं। और जो क्लॉज होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं होते, वर्ब नहीं होते, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के जो सेंटेंस जो बनते हैं उन्हें क्लॉज कहते हैं। अब इससे एक और बड़ी यूनिट होती है जैसे हम क्या कह रहे हैं, सेंटेंस कह रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या है, तो देखो सेंटेंस ऐसा है जो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी अलग अलग वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सेंटेंस का जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सेंटेंस का जब हम एनालिसिस करते हैं तो 2 व्यू पॉइंट हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे मैं आपको एक कोई भी सेंटेंस लिख के देता हूँ, मैं ऊपर से मिटाते चलता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया, मैंने एक सेंटेंस लिया, राम इज़ अ गुड बॉय। अब मेरे पास में सेंटेंस है, अब मेरे को सेंटेंस को एनालिसिस करना है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, या फिर इनमें जो वर्ड्स यहाँ पे जो हमको दिख रहे हैं, जैसे राम है, इज़ है, अ है, गुड है, बॉय है, इन वर्ड्सों की क्या पोजीशन है, ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमको समझना है। तो सेंटेंस हमने देखा, हमने सबसे पहले देखा कि जो 4 यूनिट्स होती है, पहली जो सबसे छोटी वर्ड्स होती है, दूसरे नंबर की जो होती है फ्रेजेस होती है, तीसरे में क्लॉज आता है, चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे लार्जेस्ट भी कहते हैं, लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब सेंटेंस को, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें सेंटेंस को एनालिस करना है ना, अगर सेंटेंस को एनालिस करना है हमें किसी सेंटेंस को एनालिसिस करना है, तो हमारे पास में एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये राम क्या है, ये राम क्या है, इस सेंटेंस में ये राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कुछ लोग बोलोगे कि ये नाउन है, ठीक है, क्या बोलोगे, नाउन है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई।
है ना। किसी ने कहा कि ये सब्जेक्ट है, किसी ने कहा कि ये नाउन है, ठीक है। अब गुड क्या है, ठीक है। तो कोई कहेगा कि ये एक तरीके से मतलब क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो कोई कहेगा कि एडजेक्टिव है। देखो अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, जो है ना, कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव। मैं अभी इनके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनका टाइम आएगा, ठीक है, तब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरा जो मतलब आपको बताने का मतलब है कि आप एक सामान्य सी जानकारी लो, ठीक है, कि जैसे कोई सेंटेंस जो बन रहा है वो सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, नाउन, तो उसमें हम जैसे कोई सेंटेंस, जैसे हमको ये दिख रहा है सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में हमको किसी को जैसे बताना है कि राम क्या है, तो कोई लोग बोलेंगे जैसे सब्जेक्ट है, कोई लोग बोलेंगे नाउन है। तो यहीं से दो बात हमारे सामने निकल के आती है कि हम जो है इस सेंटेंस को दो नज़रिए से देखते हैं। इस सेंटेंस को, हमारे पास में दो व्यू पॉइंट्स होते हैं इस सेंटेंस को देखने के, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोई सेंटेंस है तो इसको हम दो तरीके से देखते हैं। पहला कि किसी वर्ड का इस सेंटेंस में फंक्शन क्या है, मतलब कार्य क्या कर रहा है, ठीक है। हम पहला क्या देखेंगे, इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, और दूसरा हम देखेंगे कि उसका क्लास क्या है ना, उस वर्ड का क्लास क्या है। क्लास मतलब होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग के जैसे बात करेंगे अभी, पहले उसको रहने दो, इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसका फंक्शन क्या है। मैंने बोला ये राम, इस सेंटेंस में राम है। अब इस राम का इस सेंटेंस में फंक्शन क्या है, तो आप बोले कि सब्जेक्ट है, आप बोले कि नाउन है ना। तो जो फंक्शन होता है ना, कार्य क्या होता है किसी सेंटेंस में, फंक्शन इन अ सेंटेंस क्या होता है, जैसे या तो वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या तो वो इधर जैसे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, या सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनकी बात भी हम करेंगे धीरे से। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस को हम दो नज़रियों से देख सकते हैं। एक है फंक्शन क्या है उसका उस सेंटेंस में, और दूसरा वो कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास मतलब क्या होता है, क्लासेस ऑफ वर्ड, जैसे अगर हम बताएं कौन से क्लास ऑफ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो क्लासेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो क्लासेस, ठीक है, जो क्लासेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, बेसिकली हम इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर ना दिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे जो क्लासेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये क्लासेस ऑफ वर्ड्स है, यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो जो 8 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है, वर्ब होती है, एडवर्ब होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो ये कुछ पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट्स है। अभी पूरा नहीं किया हूँ, ठीक है, पूरा करेंगे इसको भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ, है ना। तो ये जो है क्या है, क्लासेस है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या है, क्लास है ना। ये वर्ग है, कौन कौन से वर्ग हैं, तो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, और जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे कुछ क्लासेस है। अब ठीक है, तो हम यहाँ फिर से आते हैं, हम यहाँ इस सेंटेंस में फिर से आते हैं। अब मैंने इस सेंटेंस में आपसे कहा कि ये जो राम है, ये राम क्या है, तो आपने बोला कि सर ये यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, है ना। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट है कहा, तो मैंने क्या देखा कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उस सेंटेंस में ये राम का फंक्शन क्या है, तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। इसका फंक्शन मतलब कार्य क्या है, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। अब दूसरे तरीके से अब मैंने जब इसको देखा, तो मैंने ये देखा कि जो क्लासेस ऑफ वर्ड्स है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला गुड, ठीक है, गुड,
क्या है ये गुड मतलब अच्छा। इसे हम देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्या नज़र आएगा, कॉम्प्लीमेंट नज़र आएगा, ठीक है, जो किसी मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, गुड है, अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरे नज़रिए से अगर हम इसको देखें तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो क्लास ऑफ वर्ड्स है, क्लास ऑफ वर्ड्स में हमको एडजेक्टिव की तरह हमको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया इस पूरे कहानी में कि जो किसी भी सेंटेंस है जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, है ना, तो विश्लेषण करने के दौरान हम ये पाते हैं कि हम उस सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनका जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उनका हम कार्य को देखते हैं कि कार्य क्या है, क्या वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, या तो हम उसको ये देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कौन से ऐसे वर्ग को, कौन से क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये दो तरीके होते हैं। अब इस पे जैसे धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सेंटेंस बता दिया और वो भी बता दिया। अब यहाँ पे जैसे हम आ गए हैं काय में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे मैंने कहा ये कुछ नहीं है, क्लासेस ऑफ वर्ड्स है, जैसे अभी हमने देखा था, है ना। तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कितने पार्ट्स के बारे में जो है डिस्कस करते हैं? तो टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो ये 8 हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपसे जो कहा था अभी, एक सेंटेंस लिया था, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि राम इज ऑनेस्ट। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट, मैंने कहा राम ईमानदार है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ ये राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसमें मैं 2 चीज़ पूछ लेता हूँ। एक इसका फंक्शन पूछ लेता हूँ, फंक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे बता दो आप मेरे को, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये सेंटेंस है मेरा। अब इस सेंटेंस में मैंने इसमें फंक्शंस के बारे में पूछा, ये वर्ड्स जो है इन वर्ड्स का क्या फंक्शन है, और दूसरा मैंने इसका क्लासेस ऑफ वर्ड्स पूछा, है ना। तो मतलब ये जो वर्ड्स है कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे फंक्शंस में जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप राम को क्या बोलोगे? आप राम को बोले सर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये ऑनेस्ट है, ये किस की तरह काम कर रहा है? तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं क्लास की बात करूँ तो ये कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑनेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो ऑनेस्ट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। ये क्या बता रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। ये जो वर्ड है ये राम की विशेषता बता रहा है। तो ये जो है एडवर्ब कहलाएगा, सॉरी एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव
जैसे जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, है ना, नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राम है, ये राम कैसा बंदा है, ये ईमानदार बंदा है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो उसकी राम की विशेषता बता रहा है ये शब्द, तो एडजेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो ऑनेस्ट जो वर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो है हमारा एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और जो राम जो है, ये राम कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राम जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो मैंने इससे पूछा क्लासेस ऑफ वर्ड से, और यहाँ फंक्शंस में अगर पूछूंगा तो ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये मेरा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वर्ड ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो है ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी न किसी क्लास में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने दोनों आपको व्यूज़ बताया, कौन कौन से इनके व्यूज़ होते हैं और क्या क्या नज़रिए से हम इनको जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें एक और बात यह है कि आप जैसे ये बोलोगे क्या कोई वर्ड है ना, क्या कोई वर्ड इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई दो पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई वर्ड इन क्लास में किसी दो क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, मोहन इज हार्ड वर्कर। ठीक है, मोहन इज हार्ड वर्कर, तो मोहन जो है वो हार्ड वर्कर है। ठीक है, मोहन क्या है, मोहन हार्ड वर्कर है। अब यहाँ पे देखो, अब मोहन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोहन यहाँ पे देखो नाम है किसी का, तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज क्या है, इज वर्ब है, तो यहाँ पे देखो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्ड क्या है, देखो हार्ड क्या है और ये वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हार्ड जो बता रहा है वो हार्ड मतलब कि कठिन, हार्ड मतलब कठिन। ये जो कठिन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन कैसा बंदा है, मोहन हार्ड वर्कर है। ठीक है, मोहन कैसा बंदा है, तो मोहन हार्ड वर्कर है, मतलब मोहन की विशेषता बता रहा है। और मैंने कहा किसी व्यक्ति, स्थान या मतलब जो नाम है उनकी विशेषता बताने वाले, है ना, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्लास को, एडजेक्टिव, है ना, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने कहा कि मोहन इज अ हार्ड वर्कर। अब दूसरा सेंटेंस मैं ले लेता हूं, मोहन मैंने कहा मोहन वर्क्स हार्ड। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मोहन बहुत मतलब कठिन कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जैसे मैं पूछा कि यहाँ पे कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है नाउन को कर रहा है। ये क्या है, ये हमारा देखो वर्क्स, वर्क मतलब कार्य करना। मोहन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रिया हो जाएगी हमारी, और क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो जो वर्क है ये क्या है, ये हमारी क्रिया है, मतलब वर्ब है। मोहन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, लेकिन कैसा कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये हार्ड कार्य कर रहा है। और ये हार्ड जो कार्य कर रहा है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे जो हार्ड जो विशेषता बता रहा था वो मोहन की बता रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हार्ड जो बता रहा है ना वो उसके कार्य की विशेषता बता रहा है, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। और मैं अभी जैसे आगे बताऊंगा, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये वाला हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ पे है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब है, आई एम सॉरी। ये
ठीक है, अब मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूं कि मोहन वर्क्स हार्ड। अब मैंने कहा मोहन वर्क्स हार्ड, मतलब मोहन कठिन कार्य करता है। ठीक है, मोहन कठिन कार्य करता है। तो यहाँ पे मैं मतलब मोहन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब ये हार्ड किसको काम कर रहा है, हार्ड क्या कार्य कर रहा है ना। हार्ड कौन से क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ड कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, एडजेक्टिव को, और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडवर्ब को। ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या होता है, जैसे किसी मतलब वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनको क्वालिफाई जो करता है, इनकी जो विशेषता बताता है, उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारा वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये देखो यहाँ पे जो वर्ब थी वो मोहन की विशेषता बता रहा था। ठीक है, कि मोहन जो है वो कैसा बंदा है, तो हार्ड वर्कर है वो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन कार्य करता है, लेकिन कैसा कार्य करता है, कार्य की विशेषता बता रहा है। कार्य की विशेषता बता रहा है मतलब वर्ब की विशेषता मतलब बता रहा है। और ये है वर्क है, वो क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब है, क्रिया है, ये क्रिया। ठीक है, तो कैसा कार्य कर रहा है, तो वो जो कार्य कर रहा है हार्ड कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मोहन हार्ड कार्य करता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो जो एडवर्ब है ये कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा जो है जो हार्ड जो है यहाँ पे हमारी एडवर्ब वाली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये बात आती है कि क्या कोई वर्ड, ठीक है, क्या कोई वर्ड किसी क्लासेस ऑफ वर्ड्स में किसी मतलब एक साथ दो क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आंसर होगा हाँ। ठीक है, जैसे हार्ड हमने देखा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो है एडवर्ब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग अलग क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना ही सेशन हो गया। ठीक है, आगे का जो है अब वो हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यहाँ से एक एक जो है शब्द उठा के इनके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में जो है कल हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही ओवरव्यू। ठीक है, आगे का जो है कल देखेंगे। अगर आप लोगों को जो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए करता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार शेयर कर दिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। ठीक है।